अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, अल्लाह के फजलो करम में होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन हालत में होंगे और ईमान की हालत में होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब मुसलमानों को आखिरी सांस तक ईमान की हालत में रखे। और जनाब, सबसे पहले तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। अच्छा जी, आती हुई सर्दियाँ, सियाने कहते हैं ना, आती हुई सर्दी से बचना चाहिए। तो मौसम ने एकदम पलटा खाया है। जिन लोगों को सर्दी के मौसम बहुत पसंद है, सर्दियाँ यानी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है सर्दियाँ, तो उन सबको जनाब खुश हो जाएँ कि सर्दियाँ आ गई हैं। बारिशें और मौसम और ठंडी हवाएँ और बहुत ही प्यारा मौसम, खुशगवार मौसम जिसे कहते हैं ना, हो गया। बहुत प्यारा मौसम होता है। सर्दियों की आमद का जो मौसम होता है ना, बहुत प्यारा मौसम होता है। एक अजीब एहसास दिलाता है आपको सर्दियों की आमद का और गर्मियों के बिछड़ने का। और सर्दियों में बहुत मज़ा आता है, ख़ास तौर पे जब गर्म बिस्तरों में बैठकर मूँगफली खाना और ड्राई फ्रूट खाना, मूँगफली खाना, चिलगोज़े, ओए होए होए होए! ये किसका नाम मैंने ले लिया, चिलगोज़े? वो तो बस हम दुकान पे पड़े ना, देख ही सकते हैं, अब खा नहीं सकते। एक ज़माना था जब खाते होते थे, लेकिन अब तो सिर्फ़ देख सकते हैं उसको। अब तो चिलगोज़े का ज़ायका भी भूल गया है कि उसका ज़ायका क्या है। खैर, वो कहते हैं ना, जेड़े पिंड जाना नहीं ओदा राह ओदा पता क्यों पुछिए, सियाने कहते हैं ना, ते इसलिए वो हमारी दस्तरस से दूर है। ऑल ड्राई फ्रूट्स में सबसे महंगा आई थिंक मुझे लगता है चिलगोज़ा ही है, जो हमारी रेंज से तो खैर बाहर है। बहरहाल, मैं बात कर रही थी सर्दियों के मौसम को एंजॉय करने की। दोपहर को धूप में बैठना और चमकती हुई धूप बड़ी मज़ेदार लगती है, और ख़ास तौर पे शाम, सर्दी की शामें, ठठरती हुई शामें और चाय का कप हो और तन्हाई और खूबसूरत मनाज़िर हों, बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है ये चीज़ें। बहरहाल, सर्दी एंजॉय ज़रूर कीजिएगा, खाइएगा, पिएगा मूँगफली, जो ड्राई फ्रूट, मूँगफली, चिलगोज़े, ये चिलगोज़े ज़रूर मूँगफली के साथ मेरे मुँह से निकल जाता है। मूँगफली, रेवड़ियाँ, और जनाब हमारे घर में जो डेली ड्राई फ्रूट आता है ना सर्दियों में, वो सबसे ज़्यादा मूँगफली और रेवड़ियाँ ही होता है, या कभी-कभी अखरोट आ जाते हैं, ये मिक्सिंग होता है, या बादाम वगैरह ये है। लेकिन जो ज़्यादा रोज़ाना का जो ड्राई फ्रूट जिसे कहते हैं ना, वो मूँगफली और रेवड़ियाँ हैं। हम ऐसे ही कहेंगे हम वो हैं, तो ये चिलगोज़े भी खाते हैं, ये वो, ऐसी खैर बात कोई नहीं है। सिर्फ़ चिलगोज़े, वो रेवड़ियाँ और मूँगफली, ये दोनों जो है ना, तकरीबन सारी सर्दियाँ खाता है। खैर, ये सब ड्राई फ्रूट को बांध के रखें एक तरफ, आगे सर्दियों में काम आएगा। खैर, मैं आपको ये कहने जा रही थी कि आती हुई सर्दी से अपने आप को बहुत बचाइएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अभी-अभी जो है ना, आँखों की जो है वबा फैली हुई थी, आँखें ख़राब होने की वबा, वो अभी भी मेरे हाल पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। अब आजकल बुखार की बहुत ज़्यादा वबा फैली हुई है, गला ख़राब की बहुत ज़्यादा वबा फैली हुई है। इसलिए ये अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा इन सारी चीज़ों से के लिए, क्योंकि आती हुई सर्दियों से ज़रा थोड़ा-सा परहेज़ करना चाहिए, खट्टा-मट्टा और ठंडा-ठंडा, ये सब चीज़ों से ज़रा परहेज़ करना चाहिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपनी हिफाज़त में रखेगा। बाकी अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अच्छा, किसी ने पूछा कि बेहतरीन दोस्त कौन-सा होता है? यानी आपका कोई बेहतरीन दोस्त है, यानी जिसे बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, जिसे आप दिल की हर बात शेयर कर सकते हो, बिला झिझक, बेधड़क होके कि ये मेरी बात कहीं बाहर नहीं निकालेगा, किसी को नहीं बताएगा। यानी एक अंधा यकीन, एक अंधा एतमाद, सेम ऐसे ही समझ लें जैसे आप अपने आप पे यकीन, अपने आप पे एतमाद करते हैं, ऐसे ही कोई दोस्त आपका है, या आपका कोई भी इतना अच्छा, पूरे मुकम्मल भरोसे वाला साथी, दोस्त वगैरह है? तो मैंने जवाब दिया, बेहतरीन दोस्त अगर दुनिया में आप तलाश करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, बल्कि नामुमकिन है मिलना। हाँ, बेहतरीन, जो सबसे बेहतरीन दोस्त है ना, वो है आपकी माँ। क्योंकि माँ से बेहतरीन दोस्त कभी नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। माँ से मुखलिस प्यार करने वाला कोई नहीं हो सकता, माँ से मुखलिस इत्मीनान करने वाला कोई नहीं हो सकता, माँ जैसा मुखलिस मोहब्बत करने वाला, मशवरा देने वाला, ख्याल रखने वाला कोई हो ही नहीं सकता। और ये एक माँ ही तो है जिस पे आप एक अंधा एतमाद कर सकते हैं, बिल्कुल अंधा एतमाद। आप अपना आप माँ पर अयाँ कर सकते हैं जब आप दुखी होते हैं, जब परेशान होते हैं, जब ज़माना आपको धुतकारता है, ज़माना आपको सताता है, ज़माना आपको तोड़ता है, फोड़ता है। एक माँ की झोली होती है, एक माँ की गोद होती है, एक माँ का आँचल होता है, एक माँ की बाहें होती हैं जिसमें आप सिमट कर अपने आप के सारे दुख भूल जाते हो। एक माँ का शफ़क़त भरा बोसा आपके सारे दर्द भुला देता है। आप बेधड़क होके अपनी माँ को हर एक अपने दिल की कहानी सुना देते हो, तो बिल्कुल हल्के-फुल्के हो जाते हो। और माँ कभी भी आपको उल्टे मशवरे नहीं देगी, माँ कभी भी आपके को ऐसे मशवरे नहीं देगी जिससे आपका काम ख़राब हो, जिससे आपकी दुश्मनी मज़ीद बढ़े। माँ आपको बेहतरीन मशवरे देगी, माँ आपको ऐसे मशवरे देगी जो सुलह रहमी की तरफ जाते होंगे, माँ आपको ऐसे मशवरे देगी जो दोस्ती की तरफ, जो वफ़ा की तरफ जाते होंगे, माँ आपको ऐसे मशवरे देगी जो एहसास से बंधे होंगे। ऐसे मशवरे बिल्कुल नहीं तो देगी जो बेरहमी के होंगे, जैसे लोग देते हैं आपको कि आप किसी से अपना दर्द या अपनी कोई परेशानी शेयर करते हो, तो लोग आपको उसके बरअक्स मशवरा देंगे और आप परेशान हो जाते हो कि मैं क्या करूं। लेकिन माँ जो होती है ना, माँ, आप माँ से आप परेशानी अपनी शेयर करके आप बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाते हैं। और माँ के बाद अल्लाह, अल्लाह,
اللہ ایسی ہستی ہے اللہ پاک جس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اللہ سے دکھ جن کی مائیں نہیں ہیں وہ اپنا ہر دکھ، ہر درد، ہر ٹینشن اللہ سے شیئر کریں، یقین جانیں بہت ہلکے ہو جائیں گے۔ ماں 70 ماؤں سے جتنا آپ کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اللہ پاک آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کا خیال رکھتا ہے، آپ کی کیئر کرتا ہے۔ تو میں نے یہی جواب دیا کہ ماں سے بہترین دوست کوئی ہو نہیں سکتا۔ یقین جانیں جب سے ماں کی ڈیتھ ہوئی ہے بالکل تنہا ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سننے والا ہی نہیں رہا، کوئی مشورہ دینے والا ہی نہیں رہا، کوئی حوصلہ دینے والا ہی نہیں رہا، کوئی تھپکی دینے والی نہیں رہا۔ اور ایسے میں یقین جانیں صرف ایک ساتھ بچتی ہے، وہ ہے اللہ کے ساتھ۔ جب بھی میرا دل پریشان ہوتا ہے، جب بھی میں پریشان ہوتی ہوں، دکھی ہوتی ہوں، تو پتہ کیا، چاہے نماز بچھا کے ہمیشہ اللہ سے اپنے دکھ سکھ شیئر کرتی ہوں، اپنی پریشانیاں شیئر کرتی ہوں، اپنی پرابلم شیئر کرتی ہوں، تو یقین مانیں 2 سے 3 دن لگتے ہیں، میرا دل اتنا مطمئن ہو جاتا ہے اور اللہ پاک پتہ نہیں کہاں سے راستے نکال کے میری ٹینشن، میری پریشانیاں سالو کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ دنیا تو یقین کرنے کی بالکل چیز ہی نہیں ہے۔ آپ کسی سے دوستی کسی سے کرو گے نا تو تب تک آپ کی اور اس کی دوستی قائم ہے جب تک اس کا مطلب قائم ہے۔ جیسے ہی مطلب ختم ہوگا آپ کی اور اس کی دوستی میں دراڑ آ جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا وہ کب آپ کو اجنبی کر دے گا۔ میرے بابا کہتے ہوتے تھے کہ انسان اگر دوست بنائے تو نسلی دوست بنائے، ایسا دوست نہ بنائے کہ جو آپ کی پیٹھ کے پیچھے آپ کی برائی کرے اور آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرے، کیونکہ ایسے دوست سے بہتر ہے کہ انسان کتا پال لے، کیونکہ کتا کم از کم وفادار تو ہوتا ہے نا، ہر حال میں وہ وفا نبھاتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی دوستی کریں تو کم از کم اتنا دیکھ لیں کہ وہ نسلی ہے یا نہیں۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ محاسن کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، سردی سے بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے۔